हेलो दोस्तों, CWS IT में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित और आज हम पाइथन के इस सीरीज़ में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देख रहे हैं जो अक्सर इंटरव्यूज़ में और एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर चौथा आज हम देख रहे हैं और पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 कंप्लीट कर लिया था और ये आज लेक्चर नंबर 54 है। अगर किसी ने इसके पुराने लेक्चर्स को जाके नहीं देखा है तो उसको जाके आप देख लीजिए, फिर आप रिटर्न आके इसको देखिए ताकि चीज़ें आपको अच्छे से समझ में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर ये पूछे जाते हैं, तो इसलिए हम इसकी एक अलग वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये प्लेलिस्ट में ऐड रहेगी क्योंकि ये ओ लेवल के क्वेश्चंस में भी पूछे जाते हैं। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन बोल रहा है राइट अ प्रोग्राम टू चेक एंटर्ड नंबर इज परफेक्ट और नॉट। मतलब हमें यहाँ पे क्या करना है, एक नंबर डालेंगे और हमें एक प्रोग्राम डिज़ाइन करना है और हमें बताएगा वो प्रोग्राम कि जो हमने नंबर को एंटर किया क्या वो एक परफेक्ट नंबर है या नहीं है। ठीक, मतलब सीधी सी बात है, परफेक्ट नंबर हमें यहाँ पे चेक करना है। जैसे इवन ऑड नंबर चेक करते हैं, ग्रेटेस्ट स्मॉलर चेक करते हैं, इसी प्रकार से यहाँ पे हम लोग परफेक्ट नंबर को चेक करेंगे कि वो परफेक्ट नंबर है या नहीं है। तो अब बहुत से लोगों को पता ही नहीं होगा कि परफेक्ट नंबर होता क्या है कि नहीं? बहुत से लोगों को पता ही नहीं है, तो पहले हम लोग देख लेते हैं परफेक्ट नंबर क्या होता है। तो मान के चलिए कि हमने अगर एक नंबर लिया 6, तो n की वैल्यू है मान लीजिए 6। ठीक है, तो इसके फैक्टर्स कितने होंगे? तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स निकालेंगे। तो फैक्टर्स ऑफ 6 इज, कितने फैक्टर्स हैं इसके? 1 है, 2 है, 3 है ना? क्या है? ये है, 1 है, 2 है, 3 है। वो नंबर खुद भी है तो उसको लेके नहीं चल रहे हैं हम, ठीक है ना? उसको नहीं लेके चल रहे हैं। तो अब हमें क्या करना है कि इसके फैक्टर्स को यहाँ पे हम लोग सम कर देंगे कि सम ऑफ फैक्टर्स इज, अगर हम फैक्टर्स का सम निकालेंगे तो कितना आएगा? तो मतलब कि 1 + 2 + 3 कितना आ गया? 6 आ गया। अरे वाह! कि सर जो हमने इनपुट में दिया वही हमें आउटपुट में मिल गया। ये तो कुछ-कुछ पैलिंड्रोम नंबर जैसा नहीं लग रहा है आपको कि इनपुट को हमने आउटपुट से कंपेयर कराया था। अगर इनपुट आउटपुट बराबर होते हैं पैलिंड्रोम नंबर होता है, अगर नहीं है तो नहीं होता है। और कुछ-कुछ यहाँ पे सम ऑफ डिजिट का कांसेप्ट लग रहा है यहाँ पे, कि जब मैंने आपको सिखाया था कि सम ऑफ डिजिट में, है ना? 1 + 2 + 3 + 4 वाले कांसेप्ट्स याद करिए। फिर हमने रिवर्स आपको सिखाया था। तो कुछ उस प्रकार का कांसेप्ट यहाँ पे लग रहा है। लेकिन जो फैक्टर निकालने का जो प्रोग्राम है ये तो हमने आपको कल बता दिया इसके पिछले वीडियो में। तो हमें क्या करना है, सिंपल सा, एक हमें पहले फैक्टर्स निकालने हैं उस नंबर के, और जो फैक्टर्स आएँगे उनके ऊपर हमें सम ऑफ डिजिट का फ़ॉर्मूला लगा देना है। बहुत ही ज़्यादा सिंपल होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल होने वाला है। ठीक, टेंशन की कोई बात नहीं है। लास्ट तक वीडियो के बने रहिए, देखिए इसका कोडिंग कैसे की जाएगी। बहुत आसान है। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, एक वेरिएबल लिया इंट एन, इंट इनपुट, यूजर से हमने यहाँ पे वैल्यू को गेट किया। यहाँ पे हमने लिखा कि एंटर द नंबर। ठीक है, हमने यहाँ पे यूजर से नंबर गेट कर लिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक लूप लगाएंगे फॉर आई इन रेंज। रेंज कहाँ तक? फैक्टर निकालना है। फैक्टर में क्या किए थे, फैक्टर में किए थे 1 n + 1 तक। फैक्टर्स ऐसे तो निकाले थे और हमने प्रिंट कर दिया था कंडीशन चेक करके, याद करिए, है ना? तो हमने यहाँ पे कंडीशन चेक की कि इफ n, कंडीशन क्या थी कि हर एक नंबर को यहाँ पे डिवाइड करेंगे, n को हर एक i के साथ डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर चेक करेंगे। तो डिवाइडेड बाई i =0। अगर ऐसा होता है तो यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट किया जाएगा, वो मैसेज होगा हमारा खुद आई। तो यहाँ पे हमने क्या किया, जैसे हमने अपने निकाला 6, तो देखिए 6 के फैक्टर्स यहाँ पे आ गए। ठीक, समझ में आ गया? 6 के फैक्टर्स यहाँ पे आ गए। तो लेकिन अगर आप यहाँ पे ध्यान करेंगे कि यहाँ पे 6 भी आ गया, लेकिन हमें 6 नहीं इंक्लूड करना है अपने परफेक्ट नंबर के अंदर, तो यहाँ पे हम +1 हटा देंगे। ओके, +1 को हटा देंगे। अब इसको चलाइए आप। अब देखिए आपको लास्ट की वैल्यू नहीं मिलेगी। ठीक है, किसी भी नंबर की लास्ट वैल्यू आपको नहीं मिलेगी। ठीक, अब हमें क्या करना है, ये जो फैक्टर्स आ रहे हैं हमारे पास 1 2 3, इन्हीं को आपस में सम कर देना है। तो यहाँ पे अगर हम कुछ इस प्रकार से करें कि i + i + i, तो क्या काम करेगा? नहीं काम करेगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, तो यहाँ पे हम एक
वेरिएबल टेम्परेरी वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे सम इक्वल टू 0 करके। ठीक, कुछ भी ले सकते हैं हम लोग, ए बी सी डी कुछ भी ले सकते हैं, और यहाँ पे प्रिंट ना करके सम में उसको ऐड कर देंगे। मतलब कैसे, सम बराबर सम प्लस आई, आई को सम में ऐड कर देंगे, है ना। पहला 1 आया तो सम की वैल्यू हो गई 1, फिर आई के लिए 2 आई तो सम की वैल्यू हो गई 1 प्लस 2, क्योंकि पहले 1 था और न्यू वैल्यू है 2, तो 1 प्लस 2 हो गया मतलब कि 3। फिर आई की वैल्यू हुई 3, तो सम प्लस 3 मतलब कि 3 प्लस 3 वैल्यू होगी 6, है ना। इस प्रकार से यहाँ पे वैल्यू काम करेगी। अभी समझ में आ जाएगा, नहीं समझ में आया तो चिंता की कोई बात यहाँ पे नहीं है। ठीक, अब जब ये प्रोग्राम हो गया तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको एक मैसेज यहाँ पे डाल देंगे हम लोग। ठीक है, लेकिन मैसेज डालने से पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा ना कि क्या इनपुट हमारे आउटपुट के बराबर है। तो यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं इफ एस इज इक्वल टू एन। ठीक है ना, कि एस मतलब सम, अगर सम जो है हमारी एन के बराबर है तभी तो हमारी ये परफेक्ट नंबर कहलाएगा, है ना। तो हमने यहाँ पे डाला मैसेज प्रिंट। ठीक, मैसेज डालते हैं कि द नंबर, बाहर हो गया एक सेकेंड, नंबर इज परफेक्ट नंबर। ठीक, और नहीं तो अगर बराबर नहीं होता है तो यहाँ पे एक मैसेज डाल देंगे प्रिंट नंबर इज नॉट परफेक्ट नंबर। ठीक है ना, हमने यहाँ पे मैसेज डाल दिया। अब इसको चला के देखते हैं एक बार हम लोग। यहाँ पे F5 किया प्रोग्राम। ठीक है, जैसे F5 करेंगे यहाँ पे प्रोग्राम चल जाएगा। यहाँ पे डालेंगे 6, तो 6 क्या है, एक परफेक्ट नंबर है। अब 6 के अलावा कौन कौन से ऐसे नंबर हैं जो परफेक्ट होते हैं। क्या 9 हमारा परफेक्ट नंबर होता है, चेक करिए, क्या 9 हमारा परफेक्ट नंबर होता है, नहीं होता है। क्यों, 9 के कितने फैक्टर्स हैं, देखिए 9 के फैक्टर्स होते हैं, एक 1 है, 3 है, और खुद वो 9 है। ठीक है ना, तो 9 को इंक्लूड नहीं कर सकते, 1 और 3 आएगा, है ना। तो 1 और 3 एक टोटल होता है 4, ना कि 9, तो 9 हमारा परफेक्ट नंबर नहीं है। ठीक, ये आपको यहाँ पे ध्यान देना है। परफेक्ट नंबर वही होंगे जिनके फैक्टर्स को अगर आपस में सम कर दें तो वही नंबर हमें मिल जाए, उसी को बोलेंगे हम लोग ये परफेक्ट नंबर। ठीक, ओहो ये क्या आ गया, एक सेकेंड जस्ट, जस्ट एक सेकेंड, वेल थोड़ी सी दिक्कत होगी, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर इज नॉट परफेक्ट नंबर हमने लिख दिया खुद से, वो सजेशन आ रहा था तो एंटर हो गया गलती से। चलिए, ठीक, इसको हम लोग यहाँ पे करते हैं कमेंट और बढ़ते हैं आगे। समझ में आया क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन था और इसके सॉल्यूशन समझ में आया ना। इसका लीजिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ते हैं आगे हम लोग। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन 5 यहाँ पे क्या बोल रहा है। देखिए क्वेश्चन 5 बोल रहा है राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट इन्वर्टेड स्टार पैटर्न। हमें यहाँ पे एक इन्वर्टेड स्टार पैटर्न डिजाइन करना है। अरे ये तो स्टार पैटर्न का आ गया ना, आ गया है। क्यों आ गया है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे एक मैसेज डालेंगे और उस मैसेज में स्टार पैटर्न आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पूछेंगे कि कितने स्टार के आपको चाहिए, कितने नंबर स्टार आपको चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमने लिया यूजर से n इज इक्वल टू इंट, एन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे पूछेंगे कि कितने स्टार आपको चाहिए, है ना। एंटर द नंबर ऑफ रोज इन विच स्टार इज गोइंग टू प्रिंटेड, is going to printed, printed, is going to printed। ठीक है ना, एक हमने यहाँ पे मैसेज डाल दिया है कि हम लोग नंबर ऑफ रोज डालेंगे, कितने नंबर ऑफ रोज में हमें स्टार चाहिए। ठीक, लगाएंगे लूप फॉर आई इन रेंज, याद है ना। तो इन्वर्टेड चाहिए तो इन्वर्टेड में उल्टा आएगा,
मतलब अगर हमने डाला 5 रो तो 5 से लेके 0 तक, तो n, 0, और चूंकि इन्वर्टेड है तो -1 लगना कंपलसरी है। ठीक, काम हो गया। करिए प्रिंट। ठीक, प्रिंट क्या करना है? प्रिंट हमें करना है यहाँ पे स्टार। ठीक है ना, प्रिंट हम यहाँ पे क्या करेंगे? स्टार करेंगे। लेकिन एक फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, और फॉर्मूला वो है यहाँ पे n-i। घटाते हुए चलेंगे, घटते क्रम में हमें चाहिए यहाँ पे n-i। ठीक है ना, इन्वर्टेड हम लोग को बताया था, याद करिए। अगर बढ़ते हुए क्रम में रहेगा तो +1 लेके चलते हैं, घटते हुए रहेगा तो माइनस लेके चलते हैं। ठीक, अगर आपको नहीं पता तो आप पहले पिछली वीडियोस को जाके जरूर से वॉच करिए। ठीक, और इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे एक एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ। ठीक, और फिर उसको आई के साथ लेके प्रिंट करा देंगे मल्टीप्लाई करा के। ठीक, चलिए देखते हैं क्या ये काम कर रहा है। तो हमने यहाँ पे रोज डाला, मान लीजिए 9। तो ये देखिए इस प्रकार से यहाँ पे हमारे पास आ गया ना इन्वर्टेड ट्राइंगल स्टार पैटर्न। ठीक, जितनी आप रोज डालेंगे उतनी रोज यहाँ पे आ जाएंगी। ठीक, उस प्रकार से भी कर सकते हैं, ये शॉर्ट हैंड्स होते हैं काम करने के। ठीक है ना, हो सकता है शॉर्ट हैंड्स आपको टफ लगे, लेकिन ये ईजी होते हैं, बस आपको इसमें समझने की देरी होती है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप पिछला मेथड जो हमने आपको बताया था वो भी आप यूज कर सकते हैं, नेस्टेड लूप का यूज करके। ठीक, समझ में आया? चलिए इसको आप लोग याद कर लीजिए, याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, क्योंकि शॉर्ट हैंड्स हैं सारे। ठीक, अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम, ये भी अक्सर पूछा जाता है पेपर में, तो ये आया भी है। ठीक, यहाँ पे हमें जो है एक फाइबोनिक सीरीज प्रिंट करनी है। ठीक है ना, क्या करनी है? फाइबोनिक सीरीज प्रिंट करनी है। अब ये फाइबोनिक सीरीज क्या होती है? ये तो सुना सुना लग रहा है ना, इसके बारे में तो बताया भी क्या है, क्या होती है। देखिए फाइबोनिक सीरीज एक को कमेंट कर देते हैं। फाइबोनिक सीरीज ये होती है कि स्टार्टिंग में इसके पास दो वैल्यू होती हैं, एक होता है 0 और एक होता है 1। ठीक, और इन्हीं दो नंबर्स का यूज करके इसकी आगे की टर्म बनती है। कैसे? प्लस करते हुए, तो 0 1 है स्टार्टिंग में, इन दोनों को आप ऐड करिए, 0 + 1 कितना आया? 1 आ गया। ठीक, अब फिर लास्ट के दो टर्म को फिर ऐड करिए, लास्ट के दो टर्म को ऐड करेंगे, 1 + 1 2, फिर लास्ट के दो टर्म 1 + 2 3, फिर लास्ट के दो टर्म को ऐड करेंगे 2 + 3 5, फिर लास्ट के दो टर्म को ऐड करेंगे 3 + 5 8। समझ में आया? इस प्रकार से ये सीरीज यहाँ पे चलने वाली है। इसके बाद क्या जाएगा? 21 आ जाएगा। ठीक, तो यही सीरीज हमें इसको बोलते हैं फाइबोनिक सीरीज, जो हमें यहाँ पे प्रिंट करनी है। ठीक, बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग पहले पूछते हैं कि किस नंबर तक हमें यहाँ पे सीरीज को प्रिंट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पूछा इससे नंबर, एक वेरिएबल लिया हमने NUMBER नंबर, इंट, एक मैसेज, इनपुट, इनपुट और मैसेज हमने यहाँ पे डाला कि एंटर नंबर टू विच, चलो एंटर नंबर इतना ही डालते हैं। ठीक है, हमें पता है ना कितने नंबर तक हमें डालना है, 13 तक चाहिए, 21 तक चाहिए, 25 तक चाहिए, 40 तक चाहिए, वो नंबर हम लोग यहाँ पे डालेंगे। अगर हमने यहाँ पे डालिया मान लीजिए 21, तो 13 तक केवल वैल्यूज आएंगी। अगर हमने यहाँ पे डाला 13, तो सिर्फ R तक की वैल्यू आएंगी, है ना। तो नंबर हमें यहाँ पे डालना है। ठीक, फिर यहाँ पे क्या करेंगे, स्टार्टिंग की जो दो वैल्यू है वो यहाँ पे डिफाइन करेंगे। तो N1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 0 है, और N2 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 1 है। ठीक, यहाँ पे हमने दो वैल्यू को यहाँ पे डिफाइन कर दी, एक लाइन में कर दिए हैं, अलग अलग भी आप कर सकते हैं। ठीक, शॉर्ट हैंड से थोड़ा सा यूज करना सीखिए। प्रिंट करेंगे, क्या करें? प्रिंट करेंगे N1 करेंगे और N2 करेंगे। तो हमने यहाँ पे किया प्रिंट N1। ठीक, और ऐसे हमने यहाँ पे किया प्रिंट N2। ठीक, N1 को हमने यहाँ पे प्रिंट किया, N2 को प्रिंट किया, मतलब 0 और 1। ठीक है, प्रिंट हो गया। दिखा देते हैं आपको हम, कोई दिक्कत नहीं। देखिए एंटर द नंबर, जैसे हमने डाला 10, तो 0 1 प्रिंट हो गया। वो 10 का 0 1 नहीं है, वो दूसरा 0 1 है। दूसरा नंबर डालते हैं, जैसे कि मान लीजिए 62, वो 0 1 है जो हमने डिफाइन किया है N1 और N2 की वैल्यू। ठीक, अब हम यहाँ पे एक लूप लगाएंगे, फॉर आई इन
रेंज लेंगे, रेंज कहाँ तक लगाएंगे देखिए कैसे पता चला, स्टार्टिंग करेंगे 1 से और कहाँ तक लेके जाना है हमें उस नंबर तक, तो यहाँ पे हमने लिया नंबर तक। अगर नंबर की वैल्यू है मान लीजिए 14 तो 13 तक वैल्यू ये गेट करेगा। अगर हमने पे डाला 13 तो 13 से पहले जो भी नंबर आएगा 12 तक, अगर पॉसिबल है तो 12 तक वो आएगा, वो नंबर लेके नहीं आएगा। अगर हमें वो नंबर भी चाहिए तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे +1 कर देंगे। ठीक, वो तो बाद में करेंगे, अभी इसको इतना लेके चलते हैं। ठीक, अब जो नेक्स्ट टर्म है, जो यहाँ पे 2 है वो कैसे आया, जो यहाँ पे 1 है वो कैसे आया, जो यहाँ पे 3 है वो कैसे आया, वो ऐसे आया लास्ट के 2 टर्म को ऐड करके। जब लास्ट के 2 टर्म को ऐड करेंगे तब जाके यहाँ पास इसकी नेक्स्ट टर्म आएगी, और जब फिर लास्ट के 2 टर्म को ऐड करेंगे फिर नेक्स्ट टर्म आएगी, है ना? ऐसे ही तो लूप चल रहा है। तो हमने यहाँ पे क्या किया कि n3 इज इक्वल टू n1 प्लस n2, हमने यहाँ पे लास्ट के 2 टर्म को ऐड कर दिया और n3 के अंदर स्टोर कर लिया, और न्यू वैल्यू क्या आ गई, n3 आ गई। n3 को हमने यहाँ पे प्रिंट कर लिया। ठीक, अब यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यू को इंटरचेंज करेंगे। ठीक, इंटरचेंज करेंगे तो स्वैप द वेरिएबल वाला मेथड लगाएंगे। स्वैप द वेरिएबल कैसे लगता है याद करिए, n1 कॉमा n2 इज इक्वल टू n2 कॉमा n3। स्वैप द वेरिएबल का याद करिए कैसे हमने बताया था, a कॉमा बी इज इक्वल टू बी कॉमा ए, ऐसे ही था ना? तो यहाँ पे हमने इंटरचेंज कर लिया कि जो n1 की वैल्यू है वो n2 में उधर हो गई, जो n2 का है वो उधर n3 में हो गया। ठीक है ना? इस प्रकार से यहाँ पे काम हो रहा है। कुछ नहीं, बस सेव करिए और आपका काम हो गया। हमने यहाँ पे डाला मान लीजिए 13, तो देखिए इसके 13 टर्म्स आ गई। ओके, जो भी आपको यहाँ पे वैल्यू डालना है उस वैल्यू उस टर्म तक ये ले लेगा। ठीक, देखिए 0 1 2 3 5 8 13 है ना, और 21 प्लस 13 34, 34 प्लस 21 55, 55 प्लस 34 89, 89 प्लस 55 144, 144 प्लस 89 233। ठीक, इस प्रकार से यहाँ पे टर्म आने वाले हैं, हमेशा आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, तो इसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो फिर बना देंगे। हालांकि बहुत इजी प्रोग्राम है, आपको डाउट नहीं होगा। काम कैसे कर रहा है आपको लॉजिक समझना है कि स्टार्टिंग में 2 वैल्यूज होती हैं 0 1, हमने उसको यहाँ पे डिफाइन किया है और उसको पहले प्रिंट किया, एक लूप लगा दिया कि 1 से लेके उस नंबर तक हमें चाहिए। क्या चाहिए कि दोनों को ऐड करेंगे और उसको प्रिंट करेंगे और यहाँ पे वैल्यू को स्वैप कर देंगे। स्वैप करने के लिए फॉर्मूला यहाँ पे लगा हुआ है, n1 बराबर n2 प्लस, है ना, इक्वल टू n2 कॉमा n3। समझ में आया? ठीक, तो आज की वीडियो में हमने यहाँ पे देखा है 3 वीडियो हमने यहाँ पे कंप्लीट की हैं। एक में हमने परफेक्ट नंबर चेक किया है, दूसरे में इन्वर्टेड स्टार पैटर्न हमने निकाला है, और तीसरे में फाइबोनिक सीरीज हमने यहाँ पे फाइंड की हुई है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। किसी भी प्रकार के डाउट या क्वेश्चंस को आने पर आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ओके, एंड दैट्स रैप अप फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू फाउंड दिस वेरी हेल्पफुल एंड लर्न समथिंग न्यू। If you did, don't forget to give it a thumbs up, drop your thoughts, questions, queries in the comments. I'd love to hear from you. And of course, subscribe and hit the notification bell so you don't miss future updates and videos. Thanks for watching, and I'll see you in the next one. Till then, keep studying and keep growing.